गड़ा हुआ खजाना। मित्रों, आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आपके पास आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नंदू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। नंदू दिन रात खेती में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे। उन्हें सवेरे देर तक सोने की आदत थी। जागने के बाद अपने पिता की मदद करने के बजाय चारों तरफ गांव में वैसे ही इधर-उधर घूमते रहते थे। एक दिन नंदू ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, अभी तो मेरे शरीर में ताकत है तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं की, ये तो कभी खेत में भी नहीं जाते। नंदू की पत्नी ने कहा, अभी इनमें बचपना है, समय के साथ साथ धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया, लेकिन नंदू के लड़कों में कोई बदलाव नहीं आया। एक बार नंदू बहुत बीमार पड़ गया। वो काफी दिनों तक बीमार ही रहा। नंदू को चिंता होती रहती थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। एक दिन डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तब नंदू ने अपनी पत्नी से कहा, लगता है मेरा अंतिम समय निकट है। जाओ, मेरे बेटों को बुला लाओ। नंदू की पत्नी रोती हुई गई और चारों लड़कों को बुला कर लाई। नंदू ने कहा, अब मैं ज्यादा समय तक शायद जिंदा नहीं रहूंगा, इसीलिए तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना तो समझ लो कि तुम सबकी जिंदगी संवर जाएगी। आलसी बेटों को समझ में आ गया कि पिताजी अब अपनी संपत्ति हमारे नाम करेंगे, जिससे आगे की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटों ने एक साथ कहा, कहिए पिताजी, हम ध्यान से सुन रहे हैं। तब नंदू ने कहा, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वो खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद नंदू की मृत्यु हो गई। नंदू की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने के लिए गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया। लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है। तुम लोगों ने तो कभी उधर झांकने तक का कष्ट नहीं किया, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। बेमन से ही सही, लड़कों ने बीज बो दिए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई। जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ। पैसे पाकर वो बहुत खुश हुए, जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास पहुंचे। तब माँ ने कहा,
बेटा, आप समझ गए तुम्हारे पिताजी ने किस खजाने की तरफ इशारा किया था? तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। मित्रों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।